हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा। क्लास 12th का अपना मैथ्स का टॉपिक हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसको कंटिन्यू रखते हैं। एंड जैसे कि आपने देखा प्रीवियस क्लास में हमने जो है बात की थी, एक बार थोड़ा आपको बता दूं, हमने क्लास 11th के बारे में। क्लास 11th का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये कहीं ना कहीं यूज होगा, इसलिए इन चीजों के बारे में हमने यहाँ पे बात की थी। ठीक है, और साथ ही साथ आपको यहाँ पे हमने कुछ फंक्शन के लिए प्रैक्टिस भी की थी। जरा एक बार इस वाले की नहीं की थी, ठीक है, इसको भी एक बार देख लेंगे। फटाफट फटाफट देख लो एक बार, फटाफट एक दो देखेंगे, कोई सा भी एक दो देखते हैं। अगर मैं बोलता हूँ टेन पाई प्लस थीटा, मैं बोलता हूँ टेन पाई प्लस थीटा, तो सर टेन पाई, पाई मतलब फंक्शन चेंज नहीं होगा। टेन पाई मतलब फंक्शन चेंज नहीं होगा। जब फंक्शन चेंज नहीं होगा टेन पाई में, तो टेन पाई का क्या रहने वाला है? टेन पाई का टेन पाई ही रहने वाला है। टेन पाई सॉरी टेन पाई प्लस थीटा में टेन थीटा का टेन थीटा ही रहने वाला है। ठीक है, यस। ठीक है, अभी इसको तो थोड़ा रिवीजन कर रहे हैं, बस 30 सेकंड का रिवीजन कर रहे हैं, उसके बाद वापस अपने टॉपिक पे आ जाएंगे। राइट, तो टेन पाई प्लस थीटा से टेन थीटा ही होने वाला है। क्यों? क्योंकि पाई में फंक्शन चेंज नहीं होता है, कल हमने इस बात सीखी थी। पाई प्लस थीटा से पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, पाई प्लस थीटा थर्ड, और पाई प्लस थर्ड क्वाड्रेंट में तो आपका टेन क्या होता है? अब पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। अच्छा, अगर मैं बात करूं कॉस पाई प्लस थीटा की, चलो अब बात करते हैं कॉट पाई बाई टू प्लस थीटा की। कॉट पाई बाई टू, सर पाई बाई टू आ गया, पाई बाई टू आ गया, यानी फंक्शन चेंज हो जाएगा। कॉट चेंज हो जाता है टेन थीटा में, पाई बाई टू प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। पाई बाई टू प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव रहता है? सर सेकंड क्वाड्रेंट में आपका साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहता है, तो टेन क्या रहता है? ये कॉट क्या रहता है? यहाँ पे नेगेटिव रहता है। कोई एक चीज और देख लो, cos 2 पाई माइनस थीटा, cos 2 पाई माइनस थीटा देख लो। सर cos 2 पाई माइनस थीटा, तो ये cos थीटा ही रहेगा। 2 पाई माइनस थीटा सर, 2 पाई माइनस थीटा सर, 2 पाई माइनस थीटा थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका cos क्या रहता है? पॉजिटिव ही रहता है। cos हमारा पॉजिटिव ही रहेगा। आ जाओ इसको देख लेते हैं, cos पाई माइनस थीटा, cos पाई माइनस थीटा। सर cos पाई माइनस, देखो सबसे पहले क्या देखना है, लास्ट के दो क्वेश्चन में बता रहा हूँ। cos पाई माइनस थीटा हमें प्लस माइनस आएगा, प्लस आएगा, बात की बात है। कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा ये बात की बात है, बाद में देखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, कौन से। सबसे पहला काम है फंक्शन चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसे देखना है। तो cos पाई माइनस थीटा सर, ये cos थीटा ही रहने वाला है। cos पाई, पाई ये तो हमने सेम फंक्शन चेंज नहीं हुआ, एक्स एक्सिस का एंगल है। पाई माइनस थीटा यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में, पाई माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में आपका cos नेगेटिव रहता है, तो ये नेगेटिव आ जाएगा। cos 3 पाई बाई टू प्लस थीटा, सर 3 पाई बाई टू है तो cos चेंज हो जाएगा साइन थीटा में। ठीक है, 3 पाई बाई टू प्लस थीटा, यानी कि 3 पाई बाई टू प्लस थीटा से आप कहाँ जा रहे हो? फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहे हो। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका cos पॉजिटिव रहता है, तो ये आपका पॉजिटिव रहेगा। तो इस तरह से प्रैक्टिस क्लास 11th का था। ठीक है, तो ये क्लास 12 में भी अभी क्वेश्चन जो हम करेंगे आगे काम आएगा। चलिए बात करते हैं अब इसमें, थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं हम। ठीक है, थोड़ा चीजों को रिवीजन कर लेंगे, बट एक मिनट, चल थोड़ा रिवीजन हम यहाँ कर लेते हैं चीजों को लेके। ये फंक्शन है आपका साइन थीटा कॉस थीटा, जो आपके फंक्शन रहते हैं। ठीक है, और ये उनके डोमेन है और रेंज है। तो अगर मैं बात करूं साइन एक्स यानी साइन थीटा का डोमेन और रियल नंबर, डोमेन मतलब सारे रियल नंबर इसके अंदर आ सकते हैं, सारे रियल नंबर प्लस माइनस सर सब आएंगे। और जो इसकी रेंज होगी सर कहां से होगी? -1 0 1, मतलब इनके बीच में और भी नंबर होंगे, -1 से 1 के बीच में क्या होगी? इसकी रेंज होगी। ठीक है, आई बात समझ में? ये डोमेन और रेंज होगी साइन थीटा की। फिर वैसे ही सर कॉस थीटा की आपकी और रियल नंबर है, बट रेंज आपकी -1 से 1 ही है, इसकी रेंज भी आपकी सेम है। फिर tan थीटा की, tan थीटा x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, इसने बोला है कि x जो है सारे रियल नंबर को बिलोंग करेगा, बट x नॉट इक्वल्स टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2, यानी 90 के ऑड मल्टीपल नहीं होगा। 90 का ऑड मल्टी 2n प्लस 1 मतलब ऑड, 2n प्लस 1 मतलब और। देखो किसी भी इवन नंबर को अगर मुझे शो करना होता है वो 2n से करता हूँ। n की जगह आप 1 भी रखोगे तो 2 1 जा 2, n की जगह आप 3 भी रखोगे तो 2 3 जा 6, सारे इवन नंबर आएंगे। n की जगह 2 रखोगे 2 2 जा 4, n की जगह 5 रखोगे 2 5 जा 10। ठीक है, ये हमारे इवन नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है 2n। ऑड नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है? 2n प्लस 1, यानी कि 2n प्लस, ये 2n है इसमें प्लस 1 कर दो, 2 में प्लस करो, 3 6 में करो, 7 4 में करो, 5 10 में करो, तो ये ऑड नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो ये क्या बोल रहा है? पाई बाय 2 के 90 के जितने भी ऑड मल्टीपल्स होंगे वो बस हमारे टेन थीटा के डोमेन में नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि 1090 क्या होता है बच्चों? 1090 नॉट डिफाइंड होता है ना, नॉट डिफाइंड होता है। तो जब वैल्यू जिसकी नॉट डिफाइंड है तो उसको हम डोमेन में नहीं ले सकते। तो डोमेन मतलब सारे रियल नंबर तो आएंगे, बस
90 के जो ऑड मल्टीपल्स होंगे वो नहीं आएंगे। ऑड मल्टीपल्स मतलब 90, 93 या 270, ये सब ऑड मल्टीपल्स इसमें नहीं आएंगे डोमेन के अंदर। ठीक है, बाकी आप इसको देख लेंगे, ये चार्ट क्लास 11 का, ठीक है, क्लास 11 में हमने डोमेन रेंज पढ़ा था, उससे रिलेटेड ये है। चलिए अब हम चैप्टर पढ़ रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्या पढ़ रहे हैं जी? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रहे हैं सर, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, हमने इनवर्स पढ़ा ना, हमने इससे पहले चैप्टर में इनवर्स के बारे में पढ़ा था। कोई भी फंक्शन इन्वर्टिबल कब होता है? कोई भी फंक्शन इनवर्स या इन्वर्टिबल कब होता है बच्चों? सर कोई भी फंक्शन इनवर्स इन्वर्टिबल तब होता है जब वो बाइजेक्टिव होता है। बाइजेक्टिव होता है, बाइजेक्टिव मतलब सर अगर वो 1 भी होगा एंड ऑन टू भी होगा तो आप बोल सकते हो कि हमारा फंक्शन क्या है, आपका इन्वर्टिबल है, यानी कि इसका इनवर्स निकाला जा सकता है। अब आप यहाँ देखें, जो मैं आपको ये समझा रहा हूँ, इसमें आपको एक बात मैं बता देता हूँ। देखो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है जो आपको बता रहा हूँ। यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन करना, आंसर निकालना है, फॉर्मूला लगाना, आंसर निकालना। ठीक है, तो आप ये मत सोचो कि सर आप ये क्या बता रहे हो। थोड़ा चैप्टर अगर पढ़ रहे हो तो चैप्टर के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन तो आपको पता होना चाहिए कि हम जो पढ़ रहे हैं क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, थोड़ी बहुत मैं केवल साइन थीटा के बारे में बताऊंगा, कॉस थीटा, टैन थीटा के बारे में नहीं बताऊंगा, केवल साइन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाकी कॉस थीटा, टैन थीटा भी लगभग सेम ही होते हैं। क्लियर? तो हम यहाँ पे ये मत सोचना कि सर आप ये कोई बेकार चीज नहीं है। काफी बच्चे सोचेंगे सर ये क्या एक्स्ट्रा चीज आप पढ़ा रहे हो, हमें तो स्कूल में नहीं पढ़ाया, एस में नहीं पढ़ाया। बट ऐसा नहीं है, बहुत से टीचर्स पढ़ाते भी हैं, मोस्ट ऑफ द टीचर्स पढ़ाते हैं इन चीजों को। बहुत कुछ स्किप करा देते हैं क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, तो स्किप भी करा देते हैं। ठीक है, बट हम पढ़ेंगे। चल अब इसमें देखें आप, सर ये साइन एक्स का ग्राफ है। साइन एक्स मतलब साइन थीटा का एक ग्राफ है। तो चलिए ये साइन थीटा का ग्राफ है, राइट? ये क्या है सर? एक साइन थीटा का ग्राफ है। अच्छा साइन थीटा का ग्राफ है, साइन का ग्राफ है। तो साइन का ग्राफ आप सबने पढ़ा हुआ है, इसे वेव सी इसमें बन के जाती है। ठीक है, अब साइन का ग्राफ आप लोगों ने पढ़ा है, तो एक बात बताओ, यहाँ पे आप देख रहे हो साइन 0 आपका 0 हो रहा है, साइन पाई बाय 2 आपका 1 हो रहा है, साइन पाई हमारा 0 हो रहा है, साइन 2 पाई हमारा 0 हो रहा है, 3 पाई बाय 2 मेरा -1 हो रहा है, माइनस पाई बाय 2 मेरा -1 हो रहा है। ठीक है, इसको छोड़े आप, ये आपका देखो माइनस पाई आपका 0 हो रहा है, -2 पाई भी आपका 0, यहाँ पे 0 पे आ रहा है। ठीक है, फंक्शन क्या 1 1 है? क्या फंक्शन 1 1 है? आइए देखें जरा इसको। कोई भी फंक्शन इन्वर्टिबल कब होता है तो आपको मैंने बता दिया। ठीक है, अब आप देखें, अगर मैं बोलूं क्या ये फंक्शन आपका 1 1 बनता हुआ दिख रहा है आपको? देखो फिर से देखो, साइन 0 0 पे तो 0 होता है सर, पाई पे भी 0 है, 2 पाई पे भी 0 है, माइनस पाई पे भी 0 है, -2 पाई पे भी 0 है। अगर देखूं मैं तो पाई बाय 2 पे आपका फंक्शन 1 है, 3 पाई बाय 2 पे आपका फंक्शन -1 है। ठीक है, ये चीज है। चलो ये भी आपने फंक्शन बोल दिया। अब देखें तो माइनस पाई बाय 2 पे भी आपका फंक्शन -1 है, 3 पाई बाय 2 -3 पाई बाय 2 पे आपका फंक्शन आपका 1। अब यहाँ पे आप एक चीज देखें, बाकी चीज छोड़े, ये डोमेन में ले लेता हूँ। डोमेन में सारे रियल नंबर्स है, तो सारे रियल नंबर्स में मैं भी सारे नहीं ले रहा हूँ, केवल ये ले रहा हूँ -2 पाई, पाई 0, पाई 2 पाई, इतने ले रहा हूँ। ये डोमेन हो गया, रेंज हो गया। रेंज आपका क्या होता है? -1 कोडोमेन, सॉरी -1 0 1। कोडोमेन में क्या ले रहा हूँ? -1, ये डोमेन हो गया, ये कोडोमेन हो गया। हालांकि आपकी जो -1 से लेके 1 है, -1 से लेके 1 के बीच में बहुत सी वैल्यूज आती हैं, बहुत सी वैल्यूज आती हैं बच्चों, बहुत सी वैल्यूज माइनस और 1 के बीच में बहुत सी वैल्यूज आती हैं। बट हम इसमें क्या -1 0 1 लेके भी चल रहे हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आपसे बात करूं तो आप देखो -2 पाई भी मेरा कितना है सर? -2 पाई भी मेरा कितना है? 0 है। पाई भी मेरा 0 है, 0 भी मेरा 0 है, पाई भी मेरा यहाँ पे आप देखोगे तो 0 है, और 2 पाई भी मेरा यहाँ पे 0 है। तो यार एक चीज आप बताओ मेरे को, क्या ये 1 1 फंक्शन दे रहा है? क्या ये साइन थीटा आपको 1 1 फंक्शन दे रहा है? नहीं दे रहा है ना, नहीं दे रहा है सर। साइन थीटा हमारा 1 1 फंक्शन नहीं है, साइन थीटा हमारा 1 1 फंक्शन नहीं है। ये क्या बन रहा है सर? ये आपका मैनी वन बन रहा है। क्या बन रहा है सर? ये मैनी वन फंक्शन बन रहा है। क्या बन रहा है? मैनी वन फंक्शन बन रहा है। तो सर जब ये 1 1 ही नहीं है तो फिर हमारा फंक्शन आपका इन्वर्टिबल भी कैसे होगा? और तो बात की बात है, ये फंक्शन आपका 1 1, डिफरेंट इमेजेस हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स हैं और उनकी सेम इमेज है।
डिफरेंट एलिमेंट्स है उनकी सेम इमेज। अगर मैथ्स की बात मैं करूं, जैसे हमने सीखा था x1 इज नॉट इक्वल्स टू x2, क्योंकि हमारे एलिमेंट्स ही x1 x2 ही हमारे अलग अलग हैं, x1 x2 हमारे अलग नहीं, बट जो इनकी इमेज है fx1 और fx2 इनकी इमेज सेम बन रही है। तो ये आपका 1 1 की कंडीशन नहीं है ना, ये हमारी 1 1 की कंडीशन नहीं है। डिफरेंट एलिमेंट्स हैव सेम इमेज, तो आपकी मैनी 1 की फंक्शन होगी, तो ये मैनी 1 फंक्शन हो गया। तो 1 1 तो नहीं है सर, तो अब क्या करेंगे? अच्छा 1 1 नहीं, क्या ऑन टू है ये? ऑन टू है ये? ऑन टू है, और देखें ऑन टू है कि नहीं है। अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये ऑन टू बन रहा है। देखो हर एक y के लिए, हर एक y के लिए डिफरेंट x, हर एक y के लिए डिफरेंट। यहाँ देखो इसमें y के लिए x की वैल्यू, यहाँ y के लिए x की वैल्यू, यहाँ y के लिए x की वैल्यू, यहाँ से y यहाँ से आया होगा, x यहाँ से आया होगा, तो इसकी अलग वैल्यू है। डिफरेंट y के लिए डिफरेंट x की वैल्यू, डिफरेंट y के लिए डिफरेंट x की वैल्यू, डिफरेंट y के लिए डिफरेंट x की वैल्यू है। सर ये क्या कर रहे हो आप? यहाँ x यहाँ कुछ रहा होगा और यहाँ से y कुछ रहा होगा, यहाँ से ये गया यहाँ पे पॉइंट और यहाँ मिला ये x, यहाँ पे ऐसा रहा। तो हर एक डिफरेंट y के लिए डिफरेंट x है, हर एक डिफरेंट y के लिए डिफरेंट x, और आपको पता है इसको हम x लेट करते हैं, इसको y, तो हर एक डिफरेंट y के लिए एक डिफरेंट x यहाँ पे। तो ऑन टू तो सर ये है हमारा फंक्शन साइन थीटा जो है, साइन एक्स का जो ग्राफ है वो ऑन टू तो है सर। ऑन टू के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑन टू हो रहा है, ऑन टू के लिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट सर दिक्कत यहाँ पे क्या है ना, दिक्कत यहाँ पे मेरे को किस चीज के लिए है, इस चीज के लिए कि क्या है, ये आपका 1 1 नहीं है, ठीक है। अब कैसे इसको 1 1 बनाएंगे, कैसे इसको 1 1 करते हैं? तो 1 1 के लिए, इसके लिए हम क्या करेंगे, अब आप देखें इसमें थोड़ा वर्क किया गया है, पहले पढ़ाया था। अब क्या कर रहा हूं मैं एक ना इसको, मैं एक रेस्ट्रिक्टेड डोमेन लेता हूं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, साइन एक्स और रियल नंबर ना लेके हम क्या कर रहे हैं, इस बार जो एफ एक्स है हमारा, इस बार हम क्या कर रहे हैं सर, इस बार जो हमारा एफ एक्स है, यानी कि एफ एक्स हमारा साइन एक्स है, तो इस बार जो इसकी डोमेन ले रहे हैं हम, ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स जो हम डोमेन ले रहे हैं, तो वो हम ले लेते हैं -π/2 से π/2, ये हम इसकी डोमेन ले रहे हैं। और कोडोमेन या रेंज इसकी वही है -1 से 1, रेंज इसकी वही है भाई, साइन थीटा की रेंज हम वही ले रहे हैं, रेंज में -1 से 1 है। बट जो डोमेन हम ले रहे हैं इनपुट तो केवल -π/2 से π/2 ले रहे हैं। -π/2 से π/2 मतलब ये रहा -π/2, ये रहा -π/2, और ये रहा आपका प्लस का π/2, ये रहा प्लस का π/2, ठीक है। अगर मैं इसको ब्रेक कर करके देखूंगा तो आप देखें π/2 पे आपका फंक्शन 1 दे रहा है, π/2 पे आपकी फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 1 है। यहाँ 0 पे आपके फंक्शन 0 है, और -π/2 पे -1 है। तो हर एक डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है ना। π/2 की 1 है, 0 की 0 है, -π/2 की -1 है। हर एक डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट इमेज यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे फंक्शन आपका 1 1 कर रहा है, कब? बट 1 1 जो फंक्शन कर रहा है उसकी कंडीशन क्या, उसकी कंडीशन है सर ये -π/2 से, क्योंकि साइन थीटा ऑन टू तो है, उसको तो चेक करने की जरूरत है नहीं, हमने चेक कर लिया। बट इस बार कंडीशन -π/2 से π/2 ली है हमने डोमेन, तो हमारा फंक्शन बन गया, यानी कि रेस्ट्रिक्टेड हमने क्या लिया, रेस्ट्रिक्टेड डोमेन लिया है, ठीक है, रेस्ट्रिक्टेड लिमिट्स ली है। तो रेस्ट्रिक्टेड डोमेन्स में इसका है। अच्छा सर क्या -π/2 से π/2 पे ही मेरे को फंक्शन 1 1 मिलेगा, क्या ऐसा है? अगर मैं π/2 से 3π/2 लूं तब नहीं मिलेगा? नहीं, तब भी मिलेगा आपको। आप π/2 से 3π/2 लेते हो, π/2 से आप 3π/2 लेते हो, तब भी आपको क्या है, फंक्शन क्या मिलेगा, 1 1 मिलेगा। बट हम एक जनरलाइज करने के लिए कि भाई हम हमेशा एक ही चीज होता है ना, यूनिवर्सल, यानी कि हम बना देते हैं कि इस पे ही हम फंक्शन क्या लेते हैं, 1 1 मानते हैं साइन को। तो -π/2 से π/2 पे आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू में क्या पता आपसे चीज पूछ ले कि भाई आपका फंक्शन साइन जो है -π/2 से π/2 पे इन्वर्टिबल है कि नहीं है, तो आप बोलेंगे है सर, यहाँ पे इन्वर्स है, इन्वर्टिबल है। अच्छा सर अगर मैं इसको ऐसे ले लूं, अगर मैं इसको ऐसे ले लूं, बाय द वे इसको आप ऐसा ले लो, ठीक है। अगर मैंने कहा π/2 से, अगर मैं इसको π/2 से 3π/2 तक लेता हूं, π/2 से इसको 3π/2 तक यहीं तक लेता हूं, है ना, π/2 से इसको 3π/2 तक अगर आप लेते हैं, आप देख लो, चेक कर लेते हैं π/2 क्या ही है, π/2 से 3π/2 तक अगर आप लेते हैं, π/2 से 3π/2 तक आप लेते हो, तो देखो यहाँ पे भी अलग अलग वैल्यू मिलेगी। π/2 पे आपका फंक्शन 1 है, पाई पे आपका 0 है, और 3π/2 पे आपका फंक्शन -1 है ना, -1 और 1 है, ये आपका -1 है यहाँ पे, और ये आपका 1 है, -1 और 1 है।
तो सर इट मीन्स कि हमारा फंक्शन क्या है, यहाँ पे 1 1 है, यहाँ पे हमारा फंक्शन क्या है सर 1 1 है। ठीक है, तो हर एक फंक्शन पे हमारा हम ब्रेक करके करेंगे तो हमारा फंक्शन 1 1 आपको हर जगह देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हमने क्या लिया, हमने -π/2 से π/2 पे देखा, फंक्शन डोमेन 1 1 है, 1 1 है ऑन टू है, तो आपका फंक्शन इन्वर्टिबल है। यहाँ पे आपका फंक्शन 1 1 भी हो रहा है, ऑन टू तो हमने चेक किया, ऑन टू तो आपका फंक्शन होता ही है, 1 1 एंड ऑन टू है, तो देयरफॉर fx इक्वल्स टू sin x इज इन्वर्टिबल। यहाँ इन्वर्टिबल हो रहा है व्हेन x बिलोंग्स टू -π/2 से π। ठीक है, x जो है आपका -π/2 से π/2 पे हम कर रहे हैं। ठीक है, अगर इसको मैं थोड़ा बढ़ाऊं तो sin x का जो आप ग्राफ देखोगे, रेस्ट्रिक्टेड sin x का ग्राफ जो मैं आपको बोल रहा हूं, वो रेस्ट्रिक्टेड sin x का ग्राफ आपका ये आपका sin x का ग्राफ -π/2 से, ये आपका -π/2 हो गया, ये प्लस का π/2, -π/2 से प्लस के π/2 पे अगर आप देखेंगे आपका रेस्ट्रिक्टेड sin x का ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, एक बार देख लें, दूसरा पेन ले लो, ये ले लो, थोड़ा दिख जाएगा, -π/2 से π/2, -π/2 से π/2, -π/2 से π/2 sin x का वो वाला ग्राफ है जिसमें फंक्शन आपका इन्वर्टिबल हो रहा है। क्लियर है बात? एक बार देख लेंगे आप, इसमें समझना, इसको आप देख लें एक बार, क्या है 30 सेकंड दे देता हूँ आपको, इसको स्क्रीनशॉट ले लो या कॉपी करना है, जो भी आपको करना है। चलिए चलिए देख लिया आप लोगों ने ये। अब आपको बताता हूँ ये sin x का हमारा ग्राफ हो गया। अब देखो इसमें एक चीज आप समझो, पहले यहाँ लिख देता हूँ, हमारा फंक्शन sin x की बात कर रहा हूँ, रेस्ट्रिक्टेड sin x की बात कर रहा हूँ, f हमारा माइनस, ये हमारा डोमेन था sin x के लिए, -π/2 से π/2 जा रहे हैं, तो रेंज हमारी क्या आ रही है सर, रेंज आपकी -1 से 1 आ रही है। ठीक है, -1 से 1 आपकी रेंज आ रही है। ठीक है, हमारा किसका फंक्शन था, ये फोन आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमारा फंक्शन क्या, fx इक्वल टू साइन एक्स, ये किसका फंक्शन था, fx इक्वल टू साइन एक्स के लिए। ठीक है, तो इसको ऊपर ही लिख देते हैं, fx इक्वल टू साइन एक्स के लिए मैंने आपको आपका डोमेन भी बता दिया और रेंज आता है। अब जब आपने इन्वर्टिबल फंक्शन पढ़ा था, हमने जब इन्वर्टिबल फंक्शन पढ़ा तो क्या पढ़ा था बच्चों, याद है क्या, अगर कोई फंक्शन है x से y जा रहा है, अगर ये इनवर्स है तो g कोई फंक्शन है वो क्या आएगा, y से x आएगा। यानी कि अब कोई फंक्शन है x और y, ठीक है, x और y, यहां से कोई फंक्शन गया f, तो f के लिए ये क्या है, इसकी डोमेन है, f के लिए क्या है, इसकी डोमेन है, और y क्या है, इसकी रेंज या कोडोमेन, आप बोल दो, कोडोमेन या रेंज बोल दो। ठीक है, रेंज और कोडोमेन। अब कोई फंक्शन g आएगा तो g के लिए ये क्या बन जाएगा, g के लिए ये इसकी डोमेन हो जाएगी, g के लिए डोमेन हो जाएगी। कोई फंक्शन अगर y से x आ रहा है, ये तो आपका x टू y f जा रहा है, f कोई फंक्शन है जो x टू y जा रहा है, और g कोई फंक्शन है जो y टू x आ रहा है। ठीक है, y टू x आ रहा है, तो सर जब y टू x आ रहा है तो जो इसकी रेंज थी या जो इसका कोडोमेन था इसका डोमेन बन गया, और ये आपका कोडोमेन हो गया। ये चीज हमने सीखी थी ना, ये चीज हमने कब सीखी थी, ये चीज सर आपने, ये चीज हमने जब इन्वर्टिबल फंक्शन पढ़ा था तब उसमें चीजें मैंने आपको समझाई। ठीक है, सेम चीज यहाँ पे, सेम चीज यहाँ पे, ठीक है, सेम चीज यहाँ पे, सेम चीज यहाँ पे। अब आप देखो यहाँ पे क्या मैं बात कर रहा हूँ आपसे, अगर मैं बोलूँ आपको सेम चीज यहाँ पे, ये साइन एक्स है, अगर साइन इनवर्स एक्स, अब इसका साइन एक्स का क्या होगा, साइन इनवर्स, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स में सर जो इसका डोमेन है वो इसकी रेंज बन जाएगी, और जो रेंज है वो डोमेन बन जाएगा। तो सर इसका जो एफ है ये आपका -1 से 1 होगा। ठीक है, और जो सर इसकी रेंज जो जाएगी, रेंज कहां से कहां जाएगी, -π/2 से π/2 तक जाएगी। तो सर ये क्या है, यानी कि ये आपका डोमेन हो गया सर, डोमेन, और ये आपकी रेंज होगी, उल्टा है ना, इनवर्स में उल्टा तो हो जाता है, इनवर्स में साइन एक्स का आपका डोमेन और रेंज ये था, साइन इनवर्स में ये डोमेन हो जाएगा, ये रेंज हो जाएगी। आई बात समझिए। अब यानी कि इससे पहले आप देखो, इससे पहले आप देखो सर अभी तक ना, अच्छा इसका ग्राफ देखो, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ भी देख लो, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ भी आप देख लो, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ एक बार देख लीजिए। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स का एक बार ग्राफ आप लोग देख लीजिए, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ देखो। अगर आप यहां देखो, मैंने जब साइन एक्स लिया,
मैंने साइन थीटा लिया, तो यहाँ पे सारी डोमेन वैल्यू थी मेरी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने सारी डोमेन रखी ना। डोमेन कहाँ था? एक्स एक्सिस में 2 पाई, पाई, 0, -पाई, -2 पाई। सारी मेरी डोमेन कहाँ थी? एक्स एक्सिस पे थी। सारी डोमेन मेरी कहाँ थी? एक्स एक्सिस पे थी, राइट। और रेंज मेरी -1 से लेके 1 मेरा वाई एक्सिस में था, राइट। अब इनवर्स में क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। ये जो सारी डोमेन है ये आपकी वाई एक्सिस में चली जाएगी। ये सारी डोमेन है जो आपकी वाई एक्सिस, देखो वाई एक्सिस में चली गई डोमेन, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स का सारा 1/2 पाई/2, ठीक है, -पाई/2, ठीक है। ये 0, ये आपका कहाँ चली गया? वाई एक्सिस में। उल्टा हो गया ना, एक्स एक्सिस का वाई एक्सिस बन गया, ठीक है। डोमेन आपकी पहले एक्स एक्सिस में थी, वो अब यहाँ वाई एक्सिस में आ गई। रेंज आपकी -1 से लेके 1 यहाँ, 1 से लेके -1 यहाँ थी ना, 1 से लेके -1 यहाँ थी ना, बट अब ऐसा नहीं, अब एक्स एक्सिस में 1 से लेके -1, तो उल्टा हो गया, ग्राफ भी उल्टा हो गया साइन इनवर्स, ठीक है। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था साइन थीटा का और साइन इनवर्स एक्स का, कि किस तरीके से आप साइन थीटा को, साइन के फंक्शन को इनवर्स फंक्शन बनाते हो। तो साइन के फंक्शन को हम इनवर्स फंक्शन बनाते हैं रेस्ट्रिक्टेड एरिया में, रेस्ट्रिक्टेड फंक्शन में, -पाई/2 से पाई/2, पाई/2 से 3 पाई/2, हर एक तोड़ तोड़ के हम इसको क्या बनाते हैं? 1 और ऑन टू दोनों बनाते हैं। हालांकि ऑन टू तो ये है, अगर आप यहाँ देखेंगे, थोड़ा सा टाइम और लूंगा, 2 मिनट। अगर आप यहाँ देखेंगे कि सर यहाँ पे ना, इसमें अब आप देखो हर एक, इस वाले कंडीशन में आप देखो, अब ये 1 1 हो चुका है, हर एक एक्स के लिए डिफरेंट वाई है, हर एक एक्स के लिए डिफरेंट वाई है, हर एक एक्स के लिए डिफरेंट वाई है। अगर ये एक्स है तो एक्स के लिए डिफरेंट वाई है, हर एक एक्स के लिए डिफरेंट वाई। यहाँ पे आप देखो हर एक एक्स के लिए डिफरेंट वाई, हर एक एक्स के लिए आपको डिफरेंट वाई मिलेगा, हर एक एक्स के लिए आपको डिफरेंट वाई मिलेगा, हर एक एक्स के लिए आपको डिफरेंट वाई मिलेगा। तो हर एक एक्स के लिए, हर एक एक्स, एक्स हम आगे वाला लेते हैं ना, आगे लेते हैं, हर एक एक्स के लिए एक डिफरेंट वाई मिलेगा, हर एक एक्स के लिए डिफरेंट वाई मिलेगा, यानी कि 1 1 फंक्शन है, यानी कि 1 1 फंक्शन है, बट रेस्ट्रिक्टेड एरिया में, यानी कि -पाई/2 से पाई/2। 1 1 ऑन टू हमने कर दिया, इसी में इसका इनवर्स भी होता है। तो जो इसकी डोमेन थी वो इनवर्स फंक्शन की रेंज हो गई, जो इसकी रेंज थी वो इस इनवर्स फंक्शन की क्या हो गई? डोमेन हो गई। इस पे बात करेंगे कल से। ये थोड़ा फंक्शन बताना मुझे जरूरी था, क्योंकि आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ रहे हैं। कोई बात अगर आपसे कभी पूछ लेता कि भैया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है क्या, क्यों पढ़ रहे हो, तो आप कम से कम उसका जवाब तो दे सकते है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इनवर्स कैसे हमने बनाया, उसको 1 1 ऑन टू दोनों हमने प्रूव किया सर, इसलिए वो इन्वर्टिबल है, उसका इन्वर्स निकाला जा सकता है, ठीक है, इस तरीके से। तो कल से इस पे क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हम। छोटा चैप्टर है, 4-5 लेक्चर्स में आई होप मैं इसको कवर कर दूंगा, और अच्छा चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन यहाँ से आना ही आना है, और आपको इतना टफ क्वेश्चन है नहीं, चैप्टर यानी कुछ फॉर्मूले थे उस पर आपको ध्यान देना। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और आज से रिलेटेड या प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट रहता है बच्चों, तो प्लीज प्लीज आप हमें कमेंट करके बोल दीजिए। चीजें पसंद आती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस